हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश अश्विनी में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कंजंक्शंस। आइए सीखते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो काउज को एक साथ जोड़ते हैं। कंजंक्शंस का मीनिंग ही होता है जोड़ना, जो दो वर्ड को जोड़े, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़े। देखिए इसका डेफिनेशन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, काउजेस और सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, काउजेस को ज्वाइन करता है और सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करता है। तो देखिए कि फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक से अधिक वर्ड्स को एक साथ जोड़े, वो होते हैं फ्रेजेस। और कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज में होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और सेंटेंस तो आप लोग जानते ही हैं, वाक्य जो सेंटेंस को साथ लाए। तो कंजंक्शन मतलब इसका जो ये है, कंजंक्शन जो एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है दो वर्ड को, फ्रेजेज को, कॉजेज को और सेंटेंस को। कॉजेज में वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। एंड, बट, और, बिकॉज, व्हेन, दैट, देयरफॉर, वेयर, इफ, बिफोर, अनलेस, एटीसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके कंजंक्शंस के। देखिए इस सेंटेंस के हेल्प से हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें कंजंक्शंस ने कैसे अपना रोल प्ले किया है। जैसे आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, सो आई एट द बनाना, इसीलिए मैंने बनाना खाया। आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी। सो इसीलिए आई एट द बनाना, मैंने बनाना खाया। तो ये एक अलग सेंटेंस है, आई वॉज हंग्री। और आई एट द बनाना भी एक अलग सेंटेंस है। इसको जो जोड़ा, ये जो दो अलग अलग सेंटेंस है उसको जो एक साथ लाया है, एक सेंटेंस बनाया है, वो सो। ठीक है, तो ये सो क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। आई नो डैट ही वॉज इनोसेंट। आई नो ये एक अलग सेंटेंस है। बोलते हैं ना, जैसे कोई भी चीज आप लोगों को पता रहता है तो बोलते हैं ना कि आई नो, मुझे पता है। तो आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वह इनोसेंट था। मुझे पता है कि वह इनोसेंट था, वह निर्दोष था, बोलते हैं। तो ये डैट जो आ गया यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, क्योंकि डैट क्या किया? आई नो एक अलग सेंटेंस है, ही वॉज इनोसेंट एक अलग सेंटेंस है, और दोनों को जो जोड़ने का काम किया है वो डैट किया है। सो यहाँ पे डैट जो है वो कंजंक्शन है। यहाँ सारे सेंटेंस में रेड से जो मैं लिखी हूं वो सारे कंजंक्शन है। देख लीजिए नेक्स्ट। आई वेंट टू द शॉप बट इट वॉज क्लोज। आई वेंट टू द शॉप ये एक अलग सेंटेंस है, यहां से यहां तक। आई वेंट टू द शॉप बट इट वॉज क्लोज, लेकिन वह बंद था। जब मैंने दुकान गया तो दुकान बंद था, जब मैं दुकान गई तो वो बंद था। तो ये जो दो सेंटेंस है, आई वेंट टू द शॉप और इट वॉज क्लोज, इसको जो जोड़ा है आपस में, ठीक है, वो बट जोड़ा है। बट के हेल्प से ये जो सेंटेंस है वो एक हो गए हैं। ही इज क्लेवरर देन आई एम। द नेक्स्ट वन इज ही इज क्लेवरर देन आई एम। ही इज क्लेवरर वह चालाक है, देन आई एम मुझसे। तो ये देन जो हो गया यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये रेड कलर के जितने भी वर्ड्स हैं वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेजेज को, कॉजेज को, सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, थ्री टाइप्स के होते हैं कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। अब हम लोग सीखेंगे बारी बारी से कि ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस का जो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो हम लोग सीखते हैं। द कंजंक्शन विच ज्वाइन टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ऐसा कंजंक्शंस जो ज्वाइन करता है दो आइटम्स को जो इक्वल रैंक के हो, मतलब एक ही स्तर के हो, उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ऐसा वर्ड्स जो ज्वाइन करें दो आइटम्स को जो इक्वल रैंक के हो, मतलब एक ही स्तर के हो। इसके एग्जांपल्स है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये जो कंजंक्शंस है यही हमेशा से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं।
फर्स्ट में देखिए, आई डोंट लाइक ऑरेंज पपाया एंड ग्रेप्स। मुझे ऑरेंज पपाया और ग्रेप्स पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ऑरेंज पपाया एंड ग्रेप्स। इसमें एंड जो है वो कंजंक्शंस है और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो एक ही स्तर के अलग अलग वर्ड्स हैं। 2-3 वर्ड्स हैं लेकिन वो एक ही स्तर के हैं, इसीलिए इसमें जो है वो एंड लगा है और ये एंड जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। दूसरा देख लीजिए, राजू एंड गीता आर फ्रेंड्स। राजू और गीता फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, तो यहाँ जो एंड लगा है वो कंजंक्शंस है। राजू और गीता दोनों एक ही स्तर के वर्ड है, राजू और गीता, और दोनों को जो ज्वाइन किया है वो एंड ज्वाइन किया है, और एंड क्या है, कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सेकंड नंबर, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। गिव मी, मुझे दो, गिव मी अ पेन, बोलते ना कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, और पेंसिल मतलब मुझे पेन दो या फिर पेंसिल दो, दोनों एक ही स्तर के वर्ड है, पेन भी और पेंसिल भी, और ये जो दोनों को ज्वाइन किया है ये और किया है, तो ये और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज रोहन इज पुअर बट हॉनेस्ट। रोहन इज पुअर एक सेंटेंस है, रोहन गरीब है लेकिन हॉनेस्ट है, ईमानदार है। रोहन इज पुअर बट हॉनेस्ट, रोहन गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ये बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया। रेड कलर से जो लिखे हैं हम वो सारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। कुछ नोट देख लीजिए, दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और कॉजेज दे ज्वाइन। ये जो कंजंक्शन है मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस जो है वो हमेशा दो वर्ड्स के बिटवीन आते हैं, बीच में आते हैं, या फिर दो क्लॉजेस के बीच में आते हैं। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल ही, राजू और गीता दो अलग अलग वर्ड है, उसको जो जोड़ने का काम किया एंड, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। पुअर और हॉनेस्ट एक ही स्तर के वर्ड है, तो उसको जो ज्वाइन करने का काम किया बट, तो बट क्या है, कंजंक्शन हो गया। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये जो हम लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, कहीं भी आप लोग आज के बाद नहीं फंसिएगा कि ये एग्जांपल्स किसके हैं, क्योंकि फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, बस ये 7 जो है वही है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, द कंजंक्शन विच ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टू अ प्रिंसिपल क्लॉजेस इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसे कंजंक्शन जो ज्वाइन करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज ज्वाइन करे, जो दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करे, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंड्स क्लॉज, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट होता है मतलब जो दूसरे पे निर्भर करता हो, दूसरे पे आश्रित हो, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और देखिए प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल को मेन भी बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब होता है कि जो दूसरे पे निर्भर नहीं हो, डिपेंडेंट जो दूसरे पे निर्भर हो, डिपेंड करे जो दूसरे पे, और अनडिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पे निर्भर नहीं हो, वो होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसके कुछ एग्जांपल्स, व्हेन, दैट, इफ, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, सो, वेयर, एटीसी और भी है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं। आइए सेंटेंस के हेल्प से सीखते हैं हम लोग कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट। ही सेड वह कहा, उसने कहा कि दैट ही वाज एब्सेंट कि वह एब्सेंट था, वो उपस्थित नहीं था, एब्सेंट था, अनुपस्थित था। तो यहाँ दैट जो हो गया वो एक कंजंक्शन है, और ये जो है वो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास, तुम पास करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, जब तुम वर्क हार्ड करोगे मतलब मेहनत करोगे तभी पास करोगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास करोगे, जरूर करोगे। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज हॉनेस्ट। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ ये बिकॉज क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया और सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। आई स्टार्ट माई वर्क, मैंने अपना काम शुरू किया, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो यहाँ आफ्टर क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया। अब देखिए
डिपेंड क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे आई स्टार्ट माई वर्क, ये जो सेंटेंस है वो अगर मैं वर्क तक ही सेंटेंस को रखूं तो भी ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर इधर ढक देती हूँ आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट को, ये नहीं है, सिर्फ है आई स्टार्ट माई वर्क, तो भी ये सेंटेंस क्या है? अपने में कंप्लीट है। तो ये जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर मैं बोलती हूँ इसको इधर रखिए कि आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, तो क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं, कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है इसका। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं सेंटेंस बनाती हूँ तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है। आगे जो सेंटेंस है आई स्टार्ट माई वर्क, पूरा ये कंप्लीट कब होगा? आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, मैंने अपना काम शुरू किया ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो ये आफ्टर जो हो गया यहाँ पे ये हो गया कंजक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए आई स्टार्ट माई वर्क एक डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट कॉज है, और ये जो है वो डिपेंडेंट कॉज है। ठीक है, जैसे आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, अपने आप में एक कोरिलेटिव कंजक्शन। नंबर 3, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। कोरिलेटिव मतलब क्या होता है? कि ये दो या दो से अधिक चीजों के बीच में संबंध बताता है। कोरिलेटिव कंजक्शन का काम है दो या दो से अधिक चीजों के बीच में संबंध बनाना। तो कोरिलेटिव कंजक्शन जो है ज्वाइन करता है वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ये तो सभी कंजक्शन करते हैं, लेकिन इसका क्या है? ये इक्वल इंपॉर्टेंस कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब ये सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। नोट देख लीजिए, दे वर्क इन पेयर, ये हमेशा जो है पेयर में वर्क कर रहे हैं, जोड़े में। ठीक है, ये हमेशा जोड़े में वर्क करते हैं। इसके एग्जांपल्स नीदर, नॉट, नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक हो गया। ठीक है, नीदर नॉर एक हो गया, और बोथ एंड etc। तो ये हमेशा जो है वो पेयर में वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। नोट, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस सेंटेंस के हेल्प से हम लोग सीखते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। बोथ माई सिस्टर्स एंड ब्रदर आर डॉक्टर। बोथ माई सिस्टर्स एंड ब्रदर, यहाँ पे जो रेड कलर से है बोथ और एंड, ये सारे कंजंक्शन है। मे माई सिस्टर्स मतलब दोनों मेरे सिस्टर्स और ब्रदर जो है वो डॉक्टर्स हैं। देखिए, नीदर राजू नॉर रोहन इज इन द क्लासरूम। नीदर मतलब ना तो, ठीक है, ना तो रोहन राजू है और ना ही रोहन है। कहाँ? क्लासरूम में। क्लासरूम में ना तो राजू है ना ही रोहन है। इधर कम और गो, या तो आओ या जाओ। तो ये इधर और नीदर, नॉर, ये सारे रेड कलर से जो लिखे हैं वो सारे कंजंक्शन है, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि ये हमेशा पेयर में वर्क कर रहे हैं। नीदर, नॉर, बोथ एंड, इधर और। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। आई होप कि आप लोगों को कंजंक्शंस में कोई डाउट नहीं रही होगी, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।